7 तारीख को जो जिला स्तरीय सम्मेलन होना है, एनडीए पूरे बिहार में यह संदेश दे रहा है, एनडीए पूरे मजबूती के साथ 2025 के आगामी चुनाव जो होना है बिहार में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए का लक्ष्य है 225, उसे प्राप्त करना है। और एनडीए के जब संयुक्त जिलावार सम्मेलन में पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक मंत्र दे रहे हैं और एक नारा, 2025 से 30 फिर से नीतीश। इसी नारा के साथ एनडीए के एक कार्यकर्ता को ऊर्जावान्वित किया जा रहा है। और इसके साथ ही हम कहना चाहेंगे, जिस बिहार को हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को जो बिहार मिला था, एक 90 से 5 का बिहार और 5 से अब तक का बिहार। जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था, केवल 23,000 करोड़ का बिहार का बजट था और आज 24-25 में लगभग 2,79,000 करोड़ का बजट हो गया है। और आगामी बजट में मुझे जैसा लगता है लगभग 3 लाख करोड़ का बिहार का बजट हो जाएगा। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी जब 5 में लोगों के बीच जाते थे तो बिहार जिस चीज के लिए पूरे देश में जाना जाता था, बिहारी कहलाना अपमान होता था, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों से कहा था कि अगर हमें आप मौका दीजिएगा तो इस बिहार को हम बदल देंगे। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा, जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद और अपराध, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों के लिए बिहार जाना जाता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम अगर सरकार में आएंगे तो सांप्रदायिक हिंसा से कोई समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे, अपराध से कोई समझौता नहीं करेंगे। हर वर्ग, हर धर्म और हर क्षेत्र के लिए बिहार में काम करेंगे। आज बिहार में कोई कितना बड़ा भी आदमी कोई ना हो, क्यों ना हो, अगर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास करेगा उस पर कार्रवाई होगी और उसका जगह निर्धारित है, वहां पहुंचा दिया जाएगा। बिहार का कितना बड़ा भी कोई अपराधी क्यों ना हो, अगर अपराध करने का प्रयास करेगा उसे अपने स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। आज बिहार में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, पर्यटन हो, सड़क हो, हर क्षेत्र में बिहार में आज काम हुआ। कोई भी वर्ग हो, छात्र हो, युवा हो, महिला हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, हर वर्ग के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो बढ़ रहा है, बिहार में पहले इस प्रकार से धार्मिक उन्माद होते थे, अल्पसंख्यक परिवार को केवल वोट लेकर और राजनीतिक दुकान चलाते थे। लेकिन हमारे नेता जब आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार संभाले तो आज अल्पसंख्यक परिवार का, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, उनके शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक हर उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी ने योजना चलाई। आज मुस्लिम महिला तलाकशुदा के लिए 25,000 रुपया सहायता, उनके लिए बिहार में जो राज्य कोचिंग योजना चल रहा है अल्पसंख्यक परिवार के लिए, पूरे देश में ऐसी कहीं योजना नहीं होगी। उनके लिए रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, छात्रावास, पूरे जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से छात्रावास। आज बिहार में मात्र 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है प्रति माह, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही है। महिलाओं को लेकर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई योजनाएं लाई। आज जीविका में लगभग 1,40,00,000 महिलाएं जुड़कर अपना सामाजिक और आर्थिक उत्थान कर रही है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, पंचायत में आरक्षण, नगर में आरक्षण, पिछड़ा, अति पिछड़ा विभाग का स्वतंत्र गठन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। जिस समय इस विभाग का गठन किया गया था उस समय इस विभाग का केवल 42 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन आज उस विभाग का बजट लगभग 1878 करोड़ रुपए का बजट। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो हर धर्म, हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ अपने केवल परिवार के लिए काम कर रहे हैं। और ये लोग एक नारा देते हैं आजकल, एमवाई। इस एमवाई को समझने की आवश्यकता है। एमवाई का मतलब पूरे बिहार की महिला नहीं, एमवाई का मतलब ये होता है जब आदरणीय लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए तो भाई तेजस्वी की मां, वो बनी बिहार की मुख्यमंत्री और अभी भी विधान परिषद में नेता है। एम का मतलब उनकी मां और वाई का मतलब कोई बिहार का युवा नहीं, कोई बिहार का यादव नहीं, स्वयं भाई तेजस्वी
ये है भाई तेजस्वी का MY। तो एक तरफ हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार परिवार है और पूरे बिहार का विकास कर रहे हैं, और दूसरे तरफ आदरणीय लालू प्रसाद जी केवल अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। करने के लिए जंगल राज यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ एनडीए का शासन चलेगा। जंगल राज फिर आएगा तो फिर बिहार को पीछे ले जाएगा। लूट पाट, कांडा, अपराध, भ्रष्टाचार, शराब माफिया, यही उनका काम रह गया है। अभी आप देखिए तेजस्वी यादव जी ने जो हम लोग भांडाफोड़ किया, इलेक्ट्रोल बोर्ड से चुनाव में पैसे शराब कंपनियों से लिया, क्या समझौता उनका हुआ था? बिहार में वो शराब को चालू करेंगे, बिहार की महिलाओं को फिर तांडव करवाएंगे। क्या उन्होंने जो समझौता किया उनको बताना चाहिए, वही बात उनको बताना पड़ेगा। क्या उन्होंने समझौता? कुछ का कुछ वो भ्रम फैलाते हैं, आरोप लगाते हैं। अभी 4 दिन पहले उन्होंने एक आरोप लगा दिया था, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 4 दिन पहले जब पीएम मोदी 22वीं शताब्दी समारोह में जब आए थे विधानसभा के कार्यक्रम में, तो 6000 रुपये प्रति प्लेट का खाना दिया गया। साहब मैंने ही उसका फिर से भंडाफोड़ किया, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एजी ऑफिस से कागज निकाला तो मालूम पड़ा कि 525 रुपए के दर से मात्र भुगतान किया गया था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, वहम फैलाना, यही इनका काम रह गया है। और आज जो ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, सरकार में गलती से भी आ गए, आएंगे तो नहीं, अब आ भी गए गलती से तो वही काम करेंगे तो जो 2005 के पहले इन लोगों ने किया करता था। तो इस तरह का भ्रम फैलाने वाले लोगों से बच के रहना है। और एनडीए की सरकार, हम अपील करेंगे सुपौल की जनता से कि एनडीए की सरकार को आप लोग पांचों प्रदेश अध्यक्ष का आपने सुने, और एनडीए की सरकार बिहार में मजबूती से बनाने का काम करेंगे। देश को और बिहार को विकसित करना है, जिसमें सभी पांचों दल के नेता के नेतृत्व में जीतन राम मांझी जी भी कदम से कदम मिला करके इन सभी नेताओं के साथ चल रहे हैं। आज सुपौल के धरती पर हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और ये पांचों दल के नेता के नेतृत्व में जो उनके चाहने वाले, जानने वाले लोग हैं, वो सब इनके बताए हुए रास्ते पर उन लोग आएंगे और चलेंगे। साथ ही 7 फरवरी को जो यहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सम्मेलन होना है, उसमें हम अपील करते हैं यहाँ के लोगों से कि वो सब लोग जोश खरोश के साथ अपनी ताकत को दिखाएं और 2025 में फिर से नीतीश सरकार बनाने का, एनडीए सरकार बनाने के लिए संकल्पित हो जाए। जी के रहते और आदरणीय एनडीए के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के रहते, चिराग पासवान जी के रहते, मांझी जी के रहते कोई भी डिगा नहीं सकता है। विकास की जिस ऊंचाइयों की कल्पना बिहार के लोग देख रहे हैं, हम उस ऊंचाई को छुएंगे। विकास के तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से विकास हुआ है वो आप सबसे अनभिज्ञ नहीं है, अब उसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर हम आपके माध्यम से फिर इस संकल्प के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि 2025 में एनडीए के एक कार्यकर्ता पहरेदारी करेंगे और बिहार का एक जनता इस बात के लिए संकल्पित है कि निश्चित तौर पर 2025 में हम 225 से अधिक सीट से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे और हम बिहार को नई ऊंचाई देने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे।